हाय एवरीवन। तो अभी हमने सेक्शन 80 टीटीए खत्म किया था। वो किसके लिए था? इंडिविजुअल अदर देन सीनियर सिटीजन एंड एचयूएफ। उनको सेविंग खाते पे अगर ब्याज मिलता है तो उनको अप टू 10,000 रुपये की छूट मिलती है। ऐसा ही मिलता जुलता सेक्शन है आपका 80 टीटीबी, जो किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए। आइए देखते हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। और यहाँ पे सेविंग खाता भी इंक्लूड है, आपके आरडी भी इंक्लूड है, आपके एफडी भी इंक्लूड है। सेक्शन 80 टीटीबी एलिजिबल असेसी फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी। किनको छूट मिलेगी? सीनियर सिटीजन, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हु इज द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑफ मोर। सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा की होती है। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस साल की भी आप बात कर रहे हो। अगर 31 मार्च को भी आप 60 साल के हो गए ना, तो क्या माना जाएगा कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में आप 60 साल के थे। हुज ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूड्स इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बोथ फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट। चाहे फिक्स डिपॉजिट हो मतलब एफडी आरडी, चाहे आपका सेविंग खाता हो, तो इंटरेस्ट मिला है, छूट मिलेगी अप टू 50,000 रुपए की। अच्छा, वो खाता किसके पास खुला होना चाहिए? अ बैंकिंग कंपनी टू विच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाइज, जिन पर बैंकिंग कानून लगता है। या फिर ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनका काम क्या है? बैंक का। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी engaged in the carrying on the business of banking including cooperative land mortgage bank और a cooperative land development bank। और अगर आपने पोस्ट ऑफिस के पास भी अपना खाता खुलवाया है और आपको ब्याज मिलता है तो भी आप छूट ले सकते हो। लिमिट क्या है? लिमिट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी लिमिट है 50,000 की। अगर इंटरेस्ट मिला है 49,000 तो 49,000 की छूट मिलेगी। अगर मिला है 51,000 तो फिर 50,000 की छूट मिलेगी। एक्चुअल अमाउंट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और 50,000 विच एवर इज लोअर। इट मीन्स अप टू ₹50,000 डिडक्शन शैल बी क्लेम्ड फॉर सच इंटरेस्ट बाय अ सीनियर सिटीजन। आगे देखते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी। वही सेम बात है। अगर इंडिविजुअल का खाता किसके बिहाफ पे खुला है? फर्म, एओपी या बीओआई के बिहाफ पे खुला है, तो उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसकी कोई भी छूट नहीं मिलेगी। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि यहां पर एचयूएफ कवर नहीं है, नॉट कवर्ड एचयूएफ। क्योंकि एचयूएफ सीनियर सिटीजन कैसे हो सकती है? वो एक लिविंग बीइंग नहीं है। एचयूएफ का कर्ता लिविंग बीइंग है, एचयूएफ लिविंग बीइंग नहीं है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिडक्शन टू पार्टनर ऑब्लिक मेंबर वेयर डिपॉजिट हेल्ड बाय फर्म, एओपी, बीओआई, वेयर इंटरेस्ट इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम एनी डिपॉजिट हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म या फिर एओपी या फिर बीओआई, then the partner of the firm or member of AOP/BOI would not be entitled to allow deduction in respect of such income while computing their total income। तो उनको छूट नहीं मिलेगी। बात समझ आती है? इसी के साथ बहुत छोटा सेक्शन था, खत्म होता है 80 टीटीबी। ओके, जब क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।